नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। जैसा कि आपको मैंने पहले दर्शन कराए माँ चामुंडा के और वृंदावन में स्थित माँ गौमत टीला पर स्थित माँ पाताल के, माँ योग माया के, ऐसा ही मैं आपको आज लेकर आया हूँ वृंदावन के एक अद्भुत मंदिर में। जी हाँ, वृंदावन कहने को श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली है, मगर साथ ही साथ वृंदावन में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय हैं, जो सोचे भी नहीं जा सकते कि क्या वृंदावन में भी ऐसे मंदिर हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, चामुंडा मंदिर, जिस समय रूप को स्वामी जी वृंदावन खोज आए थे उस समय माँ चामुंडा ने दर्शन दिए थे। उसके बाद गोमा टीला पर मैंने आपको योग माया देवी के दर्शन कराए, जो कि रूप सनातन गोस्वामी जी की साधना स्थली वृंदावन के गोविंद देव मंदिर में, जो कि पाताल में है स्थित, और लोग कहते हैं कि पाताल देवी। ऐसे ही मैं आज आपको लेकर आया हूँ वृंदावन के केसी घाट स्थित श्री कृष्ण काली धाम में। जी हाँ, श्री कृष्ण काली माँ के दर्शन मैं आपको आज कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं इस समय माँ श्री कृष्ण काली के आप दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है। साथ ही साथ मैंने आपको जब दर्शन करा रहा हूँ और मैंने आपको देखा होगा, आपने सुना होगा, महाराज जी ने जब आपको बताया था कि कृष्ण ही काली हैं और काली ही कृष्ण हैं, क्यों हुई ये वृंदावन में बताते हैं। माँ के जो केस गिरे थे वो केसी घाट स्थित जो केसी घाट है उस पर गिरे थे, जिससे कि नाम पड़ा था केसी घाट। जैसा कि आपने देखा कि वृंदावन के स्थित हैं केसी घाट पर, जहाँ पर माँ श्री काली का जो रूप है वो कृष्ण के रूप में भी है। बोलते हैं कि दो रूप हैं एक ही दर्शन में, कृष्ण ही काली हैं और काली ही कृष्ण हैं। आपको मैं दर्शन भी कराऊंगा, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुजारी जी, मैं उनसे भी जानकारी लूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। मैं कुछ सीढ़ी चढ़कर ऊपर आऊँगा, उसके बाद आपको माँ के दर्शन कराऊँगा, बहुत नज़दीक से आपको माँ के दर्शन कराऊँगा। आप इस वक्त दर्शन कर सकते हैं माँ काली के। जैसा कि महाराज जी ने बताया था कि जो माँ गले में माला थी वो बन गई और में बांसुरी थी वो फरसा बन गया। आप दर्शन कर सकते हैं इस समय श्री कृष्ण काली के। जी हाँ, वृंदावन स्थित श्री कृष्ण काली, इनका पुराणों में भी उल्लेख है और महाराज जी ने भी बताया था कि दुर्गा सप्तशती में जो 108 नाम है उनमें से एक नाम माँ का भी आता है। आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त श्री कृष्ण काली के, जो कि वृंदावन स्थित श्री केसी घाट पर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुजारी जी, जो मंदिर की सेवा पूजा करते हैं। मैं उनसे जानकारी लूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। जी, आपका नाम? राम बाबू भारद्वाज। जी भारद्वाज जी, इस वक्त हम मौजूद हैं श्री कृष्ण काली वृंदावन में। क्या महिमा है इसकी? क्या, कब प्रकट हुई थी और कितने वर्ष पुराना है ये मंदिर? ये भगवान श्री कृष्ण ने जो काली रूप धारण किया है वो विग्रह है। जी। अच्छा, ये कृष्ण काली क्यों धारण किया? जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध में रण छोड़ करके भगे हैं तो एक रात प्रस्थान लिया डाकोर में और वहाँ रातों रात में द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया और वहाँ के राजा हो गए। अब वो द्वारकाधीश हो गए। अब कृष्ण नहीं रहे, अब तो द्वारकाधीश हो गए। इधर जरासंध ने शोर कर दिया, सबसे कह दिया कि मैंने बलराम कृष्ण को पहाड़ी पे घेर के मार दिया है। लेकिन ब्रजवासियों के हृदय में ये बात नहीं उतरती थी। माने ये तो मूर्ख है, भगवान को कैसे मार सकता है। लेकिन कुछ कहने लगे वो छलिया है, उसने कोई छल किया है इसके साथ, इसलिए ये कह रहा है। काफ़ी समय बीत गया लेकिन कृष्ण का कोई पता नहीं चला। तो बसवान जी को चिंता हुई कि मेरी पुत्री कुमारी है, कृष्ण का कोई पता नहीं है, अगर मैं इसका विवाह नहीं करूँगा तो मेरी समाज क्या कहेगी। ऐसा विचार करके वो राधा मैया के विवाह का प्रस्ताव लेकर के अपनी समाज गोपों के पास जाने लगे। लेकिन जिस गोप के पास जाते हैं और राधा मैया के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, वही गोप हाथ जोड़ देता है। हाथ जोड़ देता है कि महाराज राधे तो हमारी आराध्य इष्ट है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारी इष्ट है। तो अब बसवान जी की चिंता और बढ़ गई कि मेरी समाज भी मेरी पुत्री को नहीं उठ रही है, सब कह देते कि ये तो इष्ट है, तो अब मैं क्या करूं। लेकिन पुत्री का विवाह तो करना ही करना है। तो एक अयन नाम का गोप था जो माँ काली का भक्त था। भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। वो कहता था कि बड़े घर में पैदा हुआ है, बलशाली है, वही भगवान थोड़े ही हुए हैं।
तब जब बृषवान जी अयन के पास पहुँचे हैं तो अयन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उसका सारा घर विरोध में हो गया। अयन तू पागल हो गया है, राधे तो हमारी आराध्य है, इष्ट है, ऐसा कैसे तूने विचार किया? तो कहने लगा कि नहीं, मेरी आराध्य राधा नहीं है, मेरी आराध्य तो माँ काली है। तो उसकी माँ और बहन जब केसी घाट पे श्री जी में स्नान करने के लिए आया करती थी। तो स्नान करके बेटी ने माँ से कहा कि माँ भाई को समझाओ, ये बहुत बड़ा पाप करने जा रहा है, इस पाप का तो परिणाम इसे बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा। माँ कहने लगी बेटी मैंने बहुत समझाया लेकिन अयन मानता ही नहीं है। जब वो दोनों आगे बढ़ी तो आगे अयन मिल गया और अयन को दोनों समझाने लगी कि अयन तू राधा के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार मत कर। क्यों? कि राधा तो हमारी आराध्य है, इष्ट है। तो अयन ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि राधे ही मेरी इष्ट है, राधे ही मेरी आराध्य है, तो मैं विवाह नहीं करूंगा, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो लेकिन उनके पास तो कोई प्रमाण नहीं था। अब वो तीनों आगे बढ़े तो सामने राधा रानी खड़ी हुई और राधा रानी अयन से बोली, अयन इनसे क्या प्रमाण मांग रहा है तू कि मैं तेरी आराध्य हूँ? ये तुझे कहाँ से प्रमाण देंगी? प्रमाण तो मैं दूंगा, मुझसे मांग, मैं तुझे प्रमाण दूंगी कि मैं तेरी इष्ट हूँ, तेरी आराध्य हूँ। तो अयन ने कहा कि आप प्रमाण दे दीजिए, मैं विवाह नहीं करूँगा। तो राधा मैया ने नेत्र बंद किए और भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और अयन से बोले, अयन देख मेरी तरफ में कौन हूँ। तो मुरली थी उसका खड़ग बन गया और जो बनमाला थी वो मुंडमाला में बदल गई और भगवान चतुर्भुज रूप में काली रूप में खड़े हुए। बोलो कृष्ण काली मात की जय। जब जो है अयन हाथ जोड़ के पैरों पर पड़ गया, बोला अम्मा मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, इस पाप का तो मुझे बहुत बड़ा भोग भोगना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अयन तूने पाप नहीं किया है, पाप करने जा रहा था, लेकिन मेरा कर्म है कि मैं अपने भक्त को पाप से रोकता हूँ। अब तुझे कोई पाप नहीं लगा है और तू राधा के नाम का जाप कर। जब जो है अन्न ने प्रस्ताव किया है वही विग्रह के ये दर्शन है। बोलो कृष्ण काली मात की जय। लगभग कितने वर्ष पुराने? लगभग इसको बताते हैं 400 साढ़े 400 साल पुराना मंदिर है। ये राजाशाही राज्य थे उस समय का है और ये राजा के हाथ का बना हुआ स्थान है। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि कृष्ण भगवान ने काली का रूप धारण करके और दर्शन दिए थे अपने भक्त को, जो अपने घमंड में जो चूर था, वो किसी को देवता नहीं मान रहा था, उसको श्री राधा रानी ने और भगवान राधा रानी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। ये वही दर्शन है जो आज आपने करे श्री कृष्ण काली माँ के। 400 साढ़े 400 वर्ष पुराने ये दर्शन आपको मैं आज करा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी वृंदावन आएँ या जो वृंदावन के हैं वो एक बार माँ के दर्शन जरूर करें। जैसा कि आपने देखिए आज दर्शन करें श्री कृष्ण काली धाम में श्री कृष्ण काली माँ की। कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है। ऐसी ही अन्य रोचक कहानियों के साथ मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24 पवन ठाकुर के साथ।